Good morning, students. I am going to teach you the 10th poem of your book First Flight. The poem is The Tale of Custard the Dragon and it is written by Ogden Nash. इसके पोएट हैं Ogden Nash और इस पोएम का नाम है The Tale of Custard the Dragon. टेल होता है कहानी, कस्टर्ड नाम है, द ड्रैगन ड्रैगन का नाम है। और ड्रैगन क्या होता है? ड्रैगन होता है एक इमेजिनरी एनिमल है, काल्पनिक जानवर है जो सांप जैसा है, उन और परदार सांप आप उसे कह सकते हैं, और जो बहुत ही ज़्यादा उसके जो पंजे होते हैं वो बहुत नुकीले होते हैं और मुंह से वो आग उगलता है। इस तरह का एक इमेजिनरी जानवर है द ड्रैगन। इस पोएम में जो टेल है वो बताई गई है, इसलिए ये जो पोएम है इसको हम बैलेड कहते हैं। ये बैलेड के स्टाइल में लिखी गई है क्योंकि बैलेड जो होती है वो उसमें पोइट्री में ही, स्टैंजास में ही एक पूरी कहानी का वर्णन होता है। लेकिन ये जो आपकी बैलेड है ये एक ह्यूमरस बैलेड है, रिडिकुलस पोएम है, यानी कि इसके अंदर हास्य ज़्यादा है। और इस पोएम में उपहास उड़ा रहा है पोएट उन लोगों का जो कि बहुत दिखावा करते हैं, हु बोस्ट ऑफ देयर ब्रेवरी बट व्हेन द टाइम कम्स टू प्रूव इट दे बिकम कॉवर्ड्स, दे बिहेव लाइक कॉवर्ड्स। कि जो लोग बहुत बहादुर होने का दावा करते हैं, अपनी शेखी बगाड़ते हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो वो भाग खड़े होते हैं और कायरतापूर्ण उनका रवैया होता है। सो नाउ आई एम स्टार्टिंग द पोएम। Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon. Belinda is a little girl who lived in a little white house. पोएम जो है नरेट कर रही है एक टेल, एक कहानी, जिसमें एक बेलिंडा नाम की लड़की है जो छोटे वाइट घर में रहती है, जिसका एक लिटिल ब्लैक किटन होता है, बिल्ली के बच्चे को किटन बोलते हैं। तो एक छोटा बिल्ली का बच्चा है, ब्लैक कलर का है वो है, एक ग्रे माउस है, एक चूहा है, एक येलो कलर का डॉग है छोटा सा, और एक लिटिल रेड वैगन, और रेड कलर की उनकी एक चौपहिया गाड़ी है। एंड रियलियो ट्रलियो लिटिल पेट ड्रैगन। रियलियो ट्रलियो, यहाँ पर रियली के लिए यूज़ किया गया है, ट्रलियो ट्रूली। तो रियलियो ट्रोलियो लिटिल पेट ड्रैगन यानी कि सचमुच का एक पेट ड्रैगन है उस लड़की बेलिंडा के पास, उसके घर में जहाँ वो रहती है वहाँ पर उसके ये पेट्स हैं 4। कौन कौन से? एक किटन है, एक माउस है, एक डॉग है और एक ड्रैगन। ये 4 जो हैं उसके पालतू हैं, उसके पेट एनिमल्स हैं बेलिंडा के। Now the name of the little black kitten was Ink and the little grey mouse she called him Blink and the little yellow dog was sharp as mustard but the dragon was a coward and she called him Custard. अब बताते हैं, इस पोएट बताते हैं कि जो ब्लैक किटन है इस बेलिंडा का, जो बिल्ली का जो बच्चा है उसका नाम उसने रखा हुआ है इंक, और जो माउस है ग्रे कलर का उसका नाम है ब्लिंक। लिटिल येलो डॉग को वो कहती है मस्टर्ड, और ड्रैगन को वो लोग कावड़ कहते हैं यानी कि कायर कहते हैं, इसीलिए उसका नाम भी उन्होंने कस्टर्ड रख रखा है क्योंकि कमज़ोर लोगों के लिए वर्ड होता है कस्टर्ड। तो क्या क्या नाम है उसके बेलिंडा के पेट्स के? इंक किटन का नाम, ब्लिंक माउस, मस्टर्ड येलो डॉग हो गया, और कस्टर्ड आपका ड्रैगन हो गया। ये 4 पेट्स है बेलिंडा के। एंड बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस। नाउ Custard the dragon had big sharp teeth and spikes on top of him and scales underneath, mouth like a fireplace chimney for a nose and really truly daggers on his toes. अब पोएट उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं उसके ड्रैगन को,
कस्टर्ड नाम का जो ड्रैगन था, बता रहे हैं कि उसके बहुत ही बड़े बड़े शार्प, बहुत ही पैने दांत थे, स्पाइक्स उसके सर पर कीले थी और स्केल्स थे अंडरनीथ, यानी बॉडी के ऊपर जो एक पपड़ी सी होती है जैसे कि छिपकली के और इनके होती हैं, उस तरह के स्केल्स जो है वो थे। माउथ लाइक ए फायर प्लेस, और उसका माउथ ऐसा जैसे कोई आग का स्थान, क्योंकि वो आग उगलता था। चिमनी फॉर ए नोज़, और नाक एक तरह से चिमनी का कार्य करता था। और उसके जो टोज़ थे, उसके पैरों की जो उंगलियां थी वो ऐसे थी जैसे कि कोई नाइफ हो। डैगर्स ऑन हिज टोज़, जैसे कि कोई पैना चाकू हो, उसके उंगलियां इस तरीके की थी। अब बेलिंडा के बारे में इस स्टैंजा में और इनके बारे में, इनकी बहादुरी के बारे में बताया गया कौन कितना ब्रेव है। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स and Ink and Blink chased lions down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a rage, but Custard cried for a nice safe cage. कहते कि बेलिंडा इतनी ब्रेव थी, इतनी बहादुर थी जैसे कि भालुओं का से भरा हुआ कोई बैरल, यानी बहुत ज़्यादा बहादुर दिखा रखा है उसे। इंक और ब्लिंक, यानी कि वो जो चूहा और वो बिल्ली का जो बच्चा है, वो चेज़ कर सकते थे। चेज़ यानी पीछा करना, लायंस शेरों का पीछा कर लेते थे डाउन द स्टेयर्स। और मस्टर्ड इतना ब्रेव था, एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज। रेज होता है गुस्सा, जब टाइगर गुस्से में होता है तो कितना बहादुरी से अटैक करता है, ऐसे मस्टर्ड को कंपेयर किया है टाइगर से। मस्टर्ड कौन है? येलो डॉग। और बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, लेकिन पोएट कहता है कि जो कस्टर्ड जो था, वो जो ड्रैगन था, वो एक सेफ सुरक्षित पिंजरे के लिए रोता रहता था, बोलता रहता था, यानी कि वो बहुत डरपोक था। बेलिंडा tickled him, she tickled him unmerciful. Ink, Blink and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the really truly cowardly dragon. बेलिंडा उसे टिकल करती थी, यानी कि छेड़ करती थी, टीज करती थी उसे। इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड उसे रूडली, बहुत ही वैसा व्यवहार करते थे उसके साथ, और उसे पर्सिवल कहते थे। पर्सिवल कौन था? किंग आर्थर पुराने टाइम में जो एक नाइट था, एक सिपाही था किंग आर्थर के कोर्ट में, जो कि ज़रूरत पड़ने पर, यानी कि जब युद्ध में कुछ बहादुरी दिखाने का वक्त आया तो वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ। वो कॉवर्ड की तरह से उसने बिहेव किया, कायर की तरह से, तो उससे इसे कंपेयर कर रहे हैं। दे ऑल सैट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, और सब बैठकर उस रेड वैगन में हंसते हुए बैठे हुए थे। और एट द रियली ट्रुली कॉवर्डली ड्रैगन, और उस ड्रैगन पे, जिसे कि वो कॉवर्डली कहते थे, कमज़ोर कहते थे, कायर कहते थे, उस पर वो बैठ कर के वहाँ पर गाड़ी में हंसते रहते थे। Belinda giggled till she shook the house, and Blink said, "Wake," which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age, when Custard cried for a nice safe cage. Belinda giggled हंसती थी बहुत ज़ोर से, और इतना हंसती थी कि उसकी हंसी से उसका घर हिल जाता था। कहने का मतलब कि उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंजती थी, इको करती थी। और ब्लिंक सैड वीक, ब्लिंक क्या था? चूहा, तो चूहों की आवाज़ निकालता है, गिगलिंग फॉर ए माउस, जैसे चूहे हंसते हैं, वो चूहे की आवाज़ में। इंक और मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज, और इंक और मस्टर्ड क्या करते? इस कस्टर्ड से उसकी एज मांगते, पूछते, जबकि वो कस्टर्ड एक सेफ केज के लिए डिमांड करता। इस पोएम के जो सभी जो स्टेंजाज हैं उसमें एक ही राइम स्कीम यूज़ हो रखी है। देखो कैसे, इस सपोज़ आप ये वाला जो मैं स्टेंजा भी पढ़ाया है, इसमें लास्ट जो आपका वर्ड है द हाउस, इससे नेक्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है माउस। हाउस और माउस दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं, तो अगर हम इसको ए लिखें तो ये भी ए हो गया। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज, ये एज और केज ये दोनों राइम कर रहे हैं, बट ये हाउस और माउस से डिफरेंट है, इसलिए हम इसको बी लिखेंगे, तो इसको भी हम बी लिखेंगे। तो इससे ये पता चला कि इस जो स्टेंजा का, ये इवन इसके इस पोएम के सभी स्टेंजाज में क्या राइम स्कीम है, इन सब में एक ही राइम स्कीम का यूज़ हो रहा है, ए बी बी। कौन सी राइम स्कीम है इसमें? सब में ए बी बी, यानी पहली दो लाइन्स राइमिंग है, अगली दो की राइमिंग वर्ड्स है एंड में। नेक्स्ट स्टेंजा, सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड, they all looked around. Mioch
cried Ink, and "Oh," cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. Suddenly, अचानक से उन्हें एक नेस्टी साउंड, असुखद, अच्छी ना लगने वाली साउंड उन्हें सुनी। मस्टर्ड एकदम से भौंका, डॉग जो था गुर्रा के एकदम से उसने बाग किया और सबने मुड़ करके देखा। अब इंक भी चिल्लाया, बेलिंडा चिल्लाई, "ओ, फॉर देयर वॉज अ पायरेट", क्योंकि वहाँ पर एक पायरेट था। पायरेट होता है समुद्री डाकू, जो जहाज़ों को लूटते उन्हें पायरेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पायरेट। तो पायरेट क्या हुआ? समुद्री डाकू। क्लाइंबिंग इन द विंडा, और यहाँ पर विंडा क्या है? विंडो के लिए विंडा यूज़ किया है, जस्ट टू मेक इट राइम विद बेलिंडा। बेलिंडा के साथ राइम करने के लिए विंडो की जगह विंडा लिखा है। और जब भी कभी हम इस तरह का वर्ड्स को यूज़ करते हैं राइम स्कीम बनाने के लिए, तो इस जो डिवाइस है पोइटिक, उसको हम बोलते हैं पोइटिक लाइसेंस। नेक्स्ट स्टैंजा, पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, and he held in his teeth a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. कह रहा है कि पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, उस पायरेट के लेफ्ट हैंड में पिस्टल है, राइट में भी पिस्टल है, और उसके दांतों के बीच में उसने कटलेस ब्राइट, यानी कि एक कटार जो है चमकीली चमकती हुई एक कटार, एक तलवार, छोटी तलवार, उसको बोलते हैं कटलेस, वो मुंह में ली हुई है, दांतों में दबाई हुई है। उसकी बियर्ड जो है वो ब्लैक है, एक लेग जो है वो लकड़ी की है, और इससे लगता है कि पायरेट के इरादे अच्छे नहीं हैं। बेलिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, बट मस्टर्ड फ्लेड विद अ टेरिफाइड येल्प. इंक ट्रिकल्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ द household, and little mouse blinked strategically mousehold. अब क्या हुआ? जो ही उन्होंने पायरेट को देखा, बेलिंडा पेल्ड, पीली पड़ गई और चिल्लाई, हेल्प हेल्प, बचाओ बचाओ। बट मस्टर्ड ने क्या किया? डॉग ने, वो भाग गया वहाँ से विद अ टेरिफाइड येल्प, डरी हुई चीख के साथ। इंक बॉटम में, अपने बिल में जा कर के, इंक वॉज ए किटन, हाँ वो बॉटम में चला गया, घर के बॉटम में, और जो माउस था ब्लिंक, उसने स्ट्रेटेजिकली यानी प्लानिंग के साथ माउस होल्ड हो गया, अपने बिल में जा कर के वो घुस गया। यानी कि चारों भाग खड़े हुए जिस वक्त पायरेट आया। बट अप जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंजन, with a clatter and a clank and a jangling scream, he went at the pirate like a robin at a worm. लेकिन ये सब छुप गए, बेलिंडा भी चली गई, इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड सारे गायब हो गए। लेकिन अब कस्टर्ड उछल करके आया, स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, एक इंजन की तरफ आते हुए उसने अपनी जो टेल थी इधर उधर मारी, और उससे ऐसी आवाज़ें आई जैसे कि किसी डंजन में, किसी काल कोठरी में जो लोहे की जो जंजीरें हो के हिलने की आवाज़ हो। विद द क्लैटर एंड ए क्लैंक एंड ए जैंगलिंग स्वम, और उसकी जिंग जांग और ये जो भी उसकी आवाज़ें थीं वो टकराने की, वो सब आवाज़ों के साथ वो आया और पायरेट के ऊपर ऐसे झपट पड़ा जैसे कि रोबिन जो होता है ना, रोबिन एक बर्ड होता है, वो वॉर्म्स, वो कीड़े खाता है, वो कीड़ों पे जैसे झपटता है, इस तरीके से उसने पायरेट पर अटैक किया। The pirate gaped at Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets, but they didn't hit, and Custard gobbled him every bit. वो जो पायरेट था उसने बेलिंडा के ड्रैगन की ओर देखा और एंड गल्प सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, और अपनी पॉकेट में एक गोल कर की सुराहीदार एक बोतल थी, उससे निकाल कर उसने थोड़ी सी जो वाइन थी, जो शराब थी, वो एकदम से गटकी और उसने 2 बुलेट्स फायर की, 2 गोलियां फायर की, बट दे डिडंट हिट, लेकिन वो किसी को भी हिट नहीं कर पाई, किसी के भी नहीं लगी। एंड कस्टर्ड गोबल्ड हिम एवरी बिट, और कस्टर्ड उसे निगलता गया, उसको बिट बिट करके थोड़ा थोड़ा करके सारे के सारे को खा गया। अब नाउ बेलिंडा embraced him, Mustard licked him, no one mourned for his pirate victim. Ink and Blink in glee did gyrate around the dragon that ate the pirate. अब क्या हुआ?
कि बेलिंडा आई और बेलिंडा ने एकदम से उसे गले लगाया, एम्ब्रेस्ड हिम, उसको गले लगाया। किसको? ड्रैगन को। मस्टर्ड ने उसे लिक किया, प्यार से उसे चाटना, तो उसको चाटा। नो वन मोन्ड, कोई भी नहीं, किसी ने भी दुख नहीं मनाया उस पायरेट पे जो कि उनका शिकार था, जो ड्रैगन का शिकार हो गया था। एंड इन देयर जॉय, खुशी में इंक और ब्लिंक दोनों ने डांस करना शुरू कर दिया अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, यानी कि वो सारे खुशी के मारे इंक और ब्लिंक नाचने लगे उस पायरेट को खाने वाले उस ड्रैगन के चारों तरफ, खुशी के मारे। But presently up spoke little dog Mustard. I would have been twice as brave if I hadn't been flustered. And up spoke Ink and up spoke Blink. We would have been 3 times as brave, we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. अब क्या है इस लाइन में, अभी भी जब वो पायरेट मर गया तो दे ऑल आर अगेन बोस्टिंग ऑफ देयर ब्रेवरी, वो फिर से अपनी बहादुरी के गीत गाने लग गए, शेखी बगाने में। क्या है इस पहली लाइन में? बट प्रेजेंटली, अब डॉग मस्टर्ड बोला, उसने कहा कि मैं दुगना, ट्वाइस ब्रेव होता अगर मैं कंफ्यूज ना हुआ होता, फ्लस्टर्ड, इफ़ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड, अगर मैं कंफ्यूज नहीं हुआ होता तो मैं ट्वाइस ब्रेव होता। इस किससे? इस ड्रैगन की तरह मैं ड्रैगन से दुगना ब्रेव होता अगर मैं कंफ्यूज ना हुआ होता। अब इंक और ब्लिंक बोले, वो बोले हम 3 टाइम्स ब्रेव होते, हम ऐसा सोचते हैं। और कस्टर्ड ने कहा आई क्वाइट एग्री, मैं सहमत हूँ, दैट एवरीबडी इज़ ब्रेवर देन मी, कि हर कोई मुझसे ज़्यादा बहादुर है। तो ड्रैगन अभी भी उस अपनी ब्रेवरी के बारे में ज़्यादा नहीं कह रहा। अब बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon। स्टार्टिंग में जो लाइन्स थी वही चारों लाइन्स दोबारा से, कि बेलिंडा वहाँ पर था कि वो रहती थी, वो कह रहा है बेलिंडा अब भी वहाँ रहती है उस छोटे वाइट हाउस में अपने उस ब्लैक किटन और ग्रे माउस के साथ, येलो डॉग और रेड वैगन के साथ, और उनका जो रियली ट्रूली यानी सचमुच का जो ड्रैगन है उसके साथ। Belinda is as brave as barrel full of bears, and Ink and Blink chase lions down the stairs. Mustard is as brave as a tiger in a rage, but Custard keeps crying for a nice safe cage। यानी कि बेलिंडा उतनी बहादुर है जैसे कि भालुओं की, बियर्स की पूरी बैरल भरी हुई हो, इतनी बियर्स की ताकत के बराबर वो ब्रेवरी दिखाती है। और इंक और ब्लिंक कहते हैं कि शेरों का भी पीछा कर लें, उन्हें ना छोड़े। मस्टर्ड टाइगर के बराबर ब्रेव है, बट कस्टर्ड, लेकिन कस्टर्ड हमेशा एक सुरक्षित पिंजरे के लिए हमेशा रोता रहता है। ये आपकी पोएम थी और आपको समझ आई होगी। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम। और इस पोएम का जो सेंट्रल आइडिया है, व्हाट द पोएट वांट्स टू कन्वे, द थीम which the poet wants to convey is that people who are in reality brave, they never show off their bravery। कि जो लोग रियल में ब्रेव होते हैं वो कभी भी अपनी ब्रेवरी की शेखी नहीं बगाड़ते, उसे ज़्यादा बड़ा चढ़ा करके नहीं करते, लेकिन वो टाइम आने पर अपनी ब्रेवरी को अपने आप को ब्रेव प्रूव कर देते हैं। किसी के कॉवर्ड कह देने से कोई कॉवर्ड नहीं हो जाता। तो ये इस पोएम का सेंट्रल आइडिया था। सो आई होप ये पोएम आपको अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।